देखो, चैप्टर जो है तुम्हारा क्लास 7 में इंटीजर्स। कौन सा चैप्टर है? इंटीजर्स। ठीक है, तो देखो इंटीजर्स में ये जो है क्लास चैप्टर 7, ये क्लास 7 का जो सेक्शन है तुम्हारा, चैप्टर तुमको ऐसे बताया नंबर्स है। आज का टॉपिक क्या है? तो नंबर्स में डिफरेंट डिफरेंट नंबर पढ़ना होता है। कौन कौन सा? तो देखो, सबसे पहला है तुम्हारा इंटीजर्स। क्या है? फिर इसके बाद का चैप्टर है फ्रैक्शंस। क्या है? फ्रैक्शंस। फिर तीसरा है डेसिमल्स। क्या है? डेसिमल। फिर रैशनल नंबर्स। क्या है? रैशनल नंबर्स। और लास्ट जो टॉपिक होगा इसमें एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स। ये सारा जितना भी चैप्टर देख रहे हो, ये सारा चैप्टर किसके अंतर्गत में आता है? नंबर्स। किसके अंडर में आएगा? नंबर। तो नंबर में ये इतना चीज पढ़ना है हम लोग को। बात समझ में आ गया? क्लियर है? इंटीजर का नाम सुने हो ना? पिछले वाला क्लास में भी तुम लोग देखोगे कि एक होता है नंबर लाइन। इस नंबर को पढ़ने के लिए क्या डालते हैं? एक नंबर लाइन। नंबर लाइन में एक जीरो होता है और इसके राइट साइड जब जाते हैं तो +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे करके कहां तक जाता है? इन्फिनिटी तक। कहां तक जाता है? तो इन्फिनिटी क्या होता है पता है तुमको? इन्फिनिटी होता है कि आगे बढ़ते जाएंगे, नंबर बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। नंबर क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। मतलब बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन रियल में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। कितना बड़ा है वो हमको पता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है। तो इधर जाएंगे तो क्या होता है? नंबर कम जाता है। क्या होता है? नंबर बताओ, कम हो रहा है ना? तो कहां तक होगा? नेगेटिव इन्फिनिटी। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद बताए थे कि जैसे जीरो के यहां से जो 1 2 3 4 जैसे बचपन में नंबर स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। तो काउंटिंग जब वाला नंबर जो होता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता है ना, तो काउंटिंग वाला जो नंबर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर। आ रहा है वीडियो में सारा? कंप्लीट है? इसके बाद देखो, अगर इस नेचुरल नंबर में हम जीरो मिला दिए, क्या ऐड कर दिए? जीरो। ये लिख देते हैं, ये हो गया तुम्हारा नेचुरल नंबर। ये क्या है तुम्हारा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को किससे दिखाते हैं? n से। और इस नेचुरल नंबर में क्या मिला दिए? जीरो। तो क्या बन गया? ये होल नंबर। क्या बन गया? किससे दिखाते हैं इसको? w से। होल नंबर को किससे दिखाते हैं? और इसके बाद जो देखो, ये पूरा नंबर अगर सब ले ले, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये सब नंबर जहां पे देखो मार्क कर रहे हैं, ये नंबर ले रहे हैं। ये आ रहा है समझ में? आ रहा है? ये सब बहुत सारा नंबर है। तो जो हम डार्क सर्कल किए हैं वो सब नंबर का बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या कहलाएगा? इंटीजर्स। क्या कहलाएगा बताओ? समझ में आया? इंटीजर में कौन कौन सा नंबर आता है? नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर और इंटीजर, नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, वो सब क्या हो जाएगा? इंटीजर। तो अगर हम बोले कि इंटीजर कितना तरह का होता है, तो बोलोगे 2 तरह का। इंटीजर कितना तरह का? कौन कौन? एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, एक क्या होता है? और एक पॉजिटिव। एक इंटीजर कैसा होता है? नेगेटिव। और एक इंटीजर पॉजिटिव। और जो बीच में जीरो है, रेफरेंस पॉइंट, जीरो ना तो पॉजिटिव में होता है ना तो नेगेटिव। जीरो क्या होता है? ना तो पॉजिटिव इंटीजर ना तो नेगेटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर का जो बात करोगे तो नेगेटिव इंटीजर का एग्जांपल क्या क्या होगा जरा बताओ? -1 -2 -3 -8 -7 ऐसा कुछ भी नंबर रहेगा तो वो सब क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में +1 +2 +3, प्लस का साइन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब किसका एग्जांपल हो गया? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर ही कौन होता है बताओ? नेचुरल नंबर सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर उसको नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उसमें जीरो ना आ गया। होल नंबर में क्या आ गया? जीरो। तो जीरो तो पॉजिटिव नहीं है, तो इसलिए उसको पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोलना है। बात समझ में आ रहा है कुछ? तो अब यहां पे आ जाओ, जो जीरो होता है, जीरो के बारे में क्या बोलोगे? नाइदर पॉजिटिव, क्या बोलोगे? नॉर नेगेटिव। ना तो वो पॉजिटिव है और ना तो नेगेटिव। यहां तक बात समझ में आ गया? इसके बाद एक और नंबर होता है कि जीरो और नेगेटिव। किसको ऐड कर दिया बताओ? जीरो और नेगेटिव। अगर जीरो और नेगेटिव को मिला दें तो इसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं उसको? नॉन पॉजिटिव। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलेंगे?
अ कलेक्शन ऑफ जीरो और नेगेटिव इंटीजर। जीरो और नेगेटिव इंटीजर को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। और अगर जीरो और पॉजिटिव को मिला दें, जीरो और पॉजिटिव को मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? नॉन होल नंबर तो बन सकता है। जीरो और पॉजिटिव मिला देंगे क्या बन जाएगा? होल नंबर, या तो नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे इसको? नॉन नेगेटिव इंटीजर। बात समझ में आया? अच्छा, नॉन नेगेटिव इंटीजर का ही एक और नाम क्या बन गया बताओ? होल नंबर। क्या बन गया? होल नंबर। क्या यहां तक बात समझ में आया? तो ये सारा चीज क्या है? नंबर। सारा चीज क्या है? यहां तक कोई दिक्कत है? तो तुम्हारे सिलेबस में जो इंटीजर्स दिया हुआ है किसमें? क्लास 7 में। किसमें? क्लास 7 में। वो क्या क्या पढ़ना है? कौन कौन सा नंबर? इंटीजर्स के बारे में, फिर फ्रैक्शन, फिर डेसिमल और फिर रैशनल नंबर। तो ये जो 3 वाला पार्ट नंबर देख रहे हो ना, ये वाला कौन कौन? फ्रैक्शन, डेसिमल और रैशनल नंबर। ये नंबर कहां पे नंबर लाइन में आएगा जरा सोच के बताओ। क्योंकि देखो ये 0 तो हटा लिए, 1 हटा लिए, 2 भी हटा लिए, 3 भी हटा लिए, 4 भी हटा लिए, है ना। इसके बाद होता क्या है कि इन दोनों के बीच में देखो ये गैप है, यहां भी गैप है, यहां भी गैप है, यहां भी गैप है कि नहीं है? हर जगह गैप है ना। तो इसका मतलब है कि यहां भी तो कहीं ना कहीं नंबर होगा ना बीच में। जैसे -2 और -3 के बीच में भी बहुत सारा नंबर है। तो वो जो बहुत सारा नंबर है वही नंबर किस में आएगा? फ्रैक्शन, डेसिमल और रैशनल नंबर से। बात समझ में आया? और एक नंबर होता है इर्रेशनल नंबर। और क्या होता है? समझ में आया? तो अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में समझा दें नंबर्स के सिस्टम के बारे में, फिर हम लोग सिलेबस में आएंगे। तो ये समझ लो कि जितना नंबर पे देख रहे हो ना पूरा ये नंबर लाइन, इसको क्या बोलते हैं बताओ? नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे जो जो नंबर दिख रहा है, नंबर लाइन पे जो जो नंबर, तो वो सब कौन कौन सा नंबर हो सकता है पता है? उस जो जो नंबर नंबर लाइन पे दिख रहा है उसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं उसको? बताओ क्या बोलते हैं उसको? रियल नंबर। समझ में आया? द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। क्या बोलेंगे? द नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो उसको क्या बोल देंगे? रियल नंबर। और इस रियल नंबर में अगर बांटोगे ना तो क्या बोले थे कि ये 0, -1, -2, -3 के अंदर में भी कुछ 2 नंबर होता है। तो ये इस पूरे नंबर को 2 पार्ट में बांट सकते हैं। कितना पार्ट में? कौन कौन? एक होता है रैशनल नंबर, एक क्या होता है? ये हम लोग के सिलेबस का पार्ट अभी नहीं है लेकिन जान लो, नाम सुन लेंगे। एक क्या होता है? रैशनल नंबर, और एक होता है इररेशनल। एक क्या होता है? रैशनल और एक इररेशनल। समझ में आया? तो रैशनल नंबर क्या होता है? जो अभी नंबर पढ़ा ना इंटीजर्स तक, ये सब पार्ट है किसका? रैशनल नंबर का। किसका पार्ट है? कौन कौन सा नंबर पढ़ा बताओ? नेचुरल नंबर, फिर क्या पढ़ा? होल नंबर, क्या पढ़ा फिर? इंटीजर। ये सब किसका पार्ट है बताओ? रैशनल नंबर। किसका है? और जो बच गया ना इस सब में अंदर में बहुत सारा नंबर, तो वो भी रैशनल नंबर का पार्ट हो सकता है। वो भी क्या हो सकता है? और इररेशनल। क्या हो सकता है? रैशनल और। तो जितना इस पे नंबर है वो 2 ही तरह का नंबर हो सकता है, या तो रैशनल होगा या तो। समझ में आया? तो रैशनल इररेशनल का कंसेप्ट बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ना है वो कौन सा? जो ये नंबर देख रहे हो ना 1, 2, 3, 4, 5, ये सब हो गया नेचुरल। 0 मिला दिए तो होल, और नेगेटिव मिल गया तो इंटीजर। तो हमारा फोकस किस पे रहेगा? रैशनल पे या इंटीजर्स पे? अभी हम लोग का पूरा फोकस होगा इंटीजर्स पे। देन हम लोग पढ़ेंगे किसमें? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन वाला कहाँ होगा? 0 और 1 ये सब के बीच में जो बहुत सारा नंबर है ना, तो वो क्या होगा? फ्रैक्शन। या उसके बीच में क्या होगा? डेसिमल। या तो क्या होगा? रैशनल नंबर। जब रैशनल नंबर आएंगे तो उसको और डिटेल में समझाएंगे। बात समझ में आ गया अच्छे से? तो अभी हम लोग का फोकस क्या होगा? चलो यहां तक लिख लो। चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट किया जाए। देखो तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई नेचुरल नंबर है, कोई नेचुरल नंबर है, और उसका नेगेटिव कर दो। उस नेचुरल नंबर का क्या कर दो? नेगेटिव। और दोनों को ऐड कर देगा तो क्या मिलेगा बताओ? 0 मिलेगा। नहीं समझ में आया हम क्या बोले? जैसे देखो कोई नेचुरल नंबर मान लिए कि a है। नेचुरल नंबर क्या मान लिए? a है। और हम बोलते हैं कि उसका ऐड करना है, प्लस करना है। किससे? जो नेचुरल नंबर ये इसका नेगेटिव वाला नंबर से। तो -a से तो क्या हो जाएगा? जितना ही बढ़ा उतना घट गया ना, तो क्या हो जाएगा? 0। होगा कि नहीं होगा? सेम उसी तरीके से अगर हम बोले कि यहाँ पे कोई 1 है प्लस या -1, तो कितना होगा बताओ? होगा या नहीं होगा?
अगर यहाँ पे 2 लिए फिर प्लस किए फिर इसका नेगेटिव से ऐड कर दिए तो क्या होगा? क्योंकि जितना तुम उसका नेगेटिव ना कर दिए उसका, तो क्या बन जाएगा बताओ? 0। 3 में हम फिर प्लस कर दिए -3 कर दिए तो क्या हो जाएगा बताओ? 0। यहां तक कोई दिक्कत? यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर उठाए और उसका नेगेटिव नंबर से ऐड कर दिए। सुनो बालक, बाद में लिखना। कोई नेचुरल नंबर लिए, उसका नेगेटिव नंबर को क्या कर दिए? ऐड कर दिए, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको? 0। क्या मिलेगा? जैसे सपोज करो कि कोई नंबर है, लेते हैं जैसे यहाँ बहुत सारे नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव से आगे कितना? -5, -4, -3, -2, -1, 0, यही ना हुआ? फिर क्या होगा इधर? 1 2 3 4 5 चलते जाएगा कि नहीं जाएगा? तो देखो 0 से जितना तुम इधर पहले गए उतना ही क्या होगा? उतना आगे जाना पड़ेगा। जितना 0 से पीछे का नेगेटिव वाला हुआ उतना ही आगे है। अगर 0 से जितना डिस्टेंस -2 का होगा उतना ही डिस्टेंस 0 से +2 का होगा। समझ में आ रहा है? तो +2 वाला उतना ही आगे है जितना 0 से ये उतना पीछे है, तो कुल मिला के कहां पहुंच जाएगा? 0। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ये वाला पूरा का पूरा नंबर अभी तक लिखे, कौन सा? ये पूरा नंबर क्या है बताओ? कौन सा नंबर है? इंटीजर। ये पूरा नंबर क्या है? बोलो, है या नहीं है? अभी जस्ट बताए थे ना, क्या बताए थे इसको? इंटीजर। और इसमें से ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोले थे? पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसको क्या बोले थे? नेगेटिव इंटीजर्स। और 0 क्या बताए थे? नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। यहां तक क्लियर है? अब एक चीज बताओ कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है इसको किससे दिखाते हैं बताओ? आई से और जेड से। किससे दिखाते हैं इसको? आई से और जेड से। तो इंटीजर का जो शॉर्ट फॉर्म है, जो सिंबल है, आई ले लिया, ये समझ में आ रहा है, लेकिन फिर इंटीजर कोई जेड से क्यों दिखाया? है ना इंटरेस्टिंग। जैसे नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का पहला कैपिटल लेटर क्या हो गया? एन। एन सिंबल बना दिए। होल नंबर का पहला कैपिटल लेटर क्या है? डब्ल्यू, तो होल नंबर का कैपिटल डब्ल्यू बना दिए। समझ में आ गया? इंटीजर में आई तो समझ में आया, लेकिन जेड से भी क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जेड जो होता है ना, एक जर्मन वर्ड होता है जेलियम। जेड जो लिया गया है सिंबल, किससे लिया गया है? एक जर्मन वर्ड से, जेलियम, जिसका मतलब होता है काउंटिंग। तो वहां से ये चीज लिया गया है। बात समझ में आया? तो इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। तो इंटीजर को किससे किससे दिखाते हैं? आई और जेड से। यहां तक बात समझ में आ गया? तो एक बात बताओ कि क्या क्लियर कट है कि जितना नेचुरल नंबर है वो सब क्या है? होल नंबर है। जितना भी नेचुरल नंबर है वो सब क्या है? और जितना होल नंबर है वो सब क्या है? इंटीजर। जितना होल नंबर है वो सब क्या है? ध्यान से सुनो कि जो नेचुरल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 होता है, ये सारा नेचुरल नंबर आ जाता है किसके अंदर में? होल नंबर के अंदर। किसके अंदर में? और जो सारा होल नंबर आ जाता है किसके अंदर में? इंटीजर्स। ठीक है? अब ध्यान से सुनो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम लोग से। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ट्रू और फॉल्स? सुनो ध्यान से, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर? फॉल्स कैसे होगा? जितना भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो वही ना बोल रहे हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ट्रू होगा या फॉल नंबर? ट्रू होगा। अब इसका उल्टा बोलते हैं, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सब होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि सम होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, हो सकता है कुछ होल नंबर नेचुरल हो सकता है, लेकिन पूरा। पहला बात समझ में आया? दूसरा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। कैसे? जितना भी नेचुरल नंबर है वो सब इंटीजर नहीं होगा? नहीं होगा। जरा सोच के देखो, 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। ये एक बॉक्स बना, इसमें 0 ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6, है ना? ये सब ये क्या बन गया था? होल नंबर। ये नेचुरल नंबर और ये होल नंबर। और इसमें -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे बनता है ना, ये क्या बन जाता है? आप सोच के बताओ जरा कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। जितना होल नंबर है वो सब इंटीजर में है कि नहीं है? ट्रू हो जाएगा। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स नहीं होगा। पहले सुनेगा ध्यान से तब ना, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स नहीं होगा। जितना भी होल नंबर है, देखो होल नंबर ये है ना, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स है। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर
नहीं होगा। जितना इंटीजर है वो सब होल नहीं हो सकता, लेकिन जितना होल नंबर है वो सब इंटीजर। बात समझ में आया? जितना भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर हो सकता है, लेकिन जितना होल नंबर है वो नेचुरल नंबर, जितना भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर हो सकता है, लेकिन सारा इंटीजर होल नंबर। बात समझ में आया? अभी कभी भी दिक्कत है नहीं है? तो अब यहां पे आ जाओ कि अगर हम बोले कोई नंबर जैसे x है, इफ x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ, अगर x कोई एक नेचुरल नंबर है, तो क्या बताओ कि जो ये नेचुरल नंबर है वो होल नंबर से बिलोंग करेगा? होल नंबर का एक पार्ट होगा कि नहीं होगा? इंटीजर का पार्ट होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आया? तो अगर x एक होल नंबर है तो वो होल नंबर का भी पार्ट है, मेंबर है, और इंटीजर का भी पार्ट है। चलो लिख लो फटाफट। x किसका पार्ट था? नेचुरल नंबर का। तो यहां पे क्या लिख देंगे? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलो तो हेडिंग डाला जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन को? ठीक है, तो एक लाइन खींच देंगे पहले। बात समझ में आया? तो इसमें सबसे पहले जो होता है मार्क करेंगे किसको? जीरो। किसको मार्क करेंगे? जीरो। जीरो कर दिए मार्क। अब इसमें जो नेगेटिव, ध्यान से सुनना, जो नेगेटिव इंटीजर होता है जीरो के लेफ्ट साइड में। नेगेटिव कहां होता है बताओ? अभी लिखना नहीं है, बाद में लिखना। जीरो के नेगेटिव साइड में क्या होता है? जीरो के लेफ्ट साइड में क्या होता है? हाँ, जीरो का ये क्या है बताओ? लेफ्ट साइड। कैसे सोचोगे लेफ्ट साइड? तो जीरो पे सोच लो खुद को खड़ा हो गए ना? तो मेरा जो ये राइट हैंड है इधर क्या होगा? राइट साइड, और इसका जो लेफ्ट हैंड है वो क्या होगा? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर जाएगा? नेगेटिव के पॉजिटिव, और राइट साइड में समझ में आया कुछ? अब बताओ कि किसी भी नंबर का राइट साइड जब होगा तो वो बड़ा होगा या लेफ्ट साइड बड़ा होगा? ठीक है, बात समझ में आ गया? तो अब एक चीज और कि जो राइट साइड होगा वो जितना डिस्टेंस पे +1 मार्क करोगे, जितना साइड डिस्टेंस पे +1 मार्क करेंगे उतना ही डिस्टेंस पे कितना मार्क करेंगे? -1। फिर जीरो से जितना डिस्टेंस पे +2 होगा उतना ही जीरो से -2, मतलब डिस्टेंस दोनों का क्या होना चाहिए? सेम। समझ में आ रहा है? इधर कितना होगा? -3, इधर +3, इधर फिर कितना होगा? -4, और ये +4। ऐसे आगे जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? यहां तक कोई दिक्कत है? दोनों का डिस्टेंस क्या होता है? सेम। अब हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि -3 बड़ा है या -6 बड़ा है? कैसे जानेंगे इसको? अगर तुमको समझाना है किसी को तो कैसे समझाओगे क्यों बड़ा है? वाई? क्योंकि देखो अभी जस्ट एक कंसेप्ट सीखे हैं कि कोई भी नंबर चले गए, नंबर का जो राइट साइड होता है वो क्या होता है? बड़ा नंबर होता है, और जीरो का जो लेफ्ट साइड होता है वो क्या होता है? बात समझ में आ गया? तो नेगेटिव साइड में जो जीरो के सबसे नजदीक में होगा वो सबसे बड़ा होगा। जीरो का जो सबसे नजदीक में होगा किधर? नेगेटिव साइड में, वो क्या होगा? बड़ा होगा। और नेगेटिव में जीरो से जितना दूर जाएगा वो क्या होगा? छोटा होते जाएगा। क्या होता जाएगा? छोटा। और राइट साइड में क्या होता है? जीरो के जो नजदीक में रहेगा वो छोटा, और जीरो से जो जितना दूर जाएगा वो क्या होगा? बड़ा। पहला कंसेप्ट समझ में आ गया? अब तुमको पूछ रहे थे कि -3 बड़ा है या -6 बड़ा, तो बताओ जीरो के नजदीक कौन है? -3 के -6? -3 बड़ा है, तो इसलिए बड़ा कौन होगा? एक तरीका ही हुआ। -3 जीरो के क्या है? सबसे नजदीक में। लेफ्ट नेगेटिव वाला अगर सबसे नजदीक में है जीरो का तो सबसे बड़ा, और जो सबसे दूर है वो सबसे छोटा। यहां तक समझ में आया? एक दूसरा तरीका भी है, बोलो बताएं इसको। देखो यहां लिखो -5 -6, ठीक है? दोनों नंबर के पास, दोनों में से कोई एक नंबर चुनो, या तो बोलो -3 या तो -6, कोई एक नंबर बताओ। किसको ले? -3 को या -6 को? -6 को ले लिए। यहां पे जाके खड़ा हो जाओ। खड़ा हो गए, दोनों में से कोई एक नंबर को चूज कर लो अपना, और वहां पे जाके इमेजिन करो कि वहां पे जाके खड़ा है। ठीक है, अब दूसरा नंबर जो उससे तुमको कंपैरिजन करना है
यहाँ पे आके हम खड़ा हो गए। अब हमको कंपैरिजन किससे करना था बताओ? 3 से या -3 से? -3 से। अब यहां से उस नंबर को देखो जिससे तुम कंपैरिजन करना चाहते हो। समझ में आया? तो किससे कंपैरिजन करना चाहते हो? -3। तो बताओ -6 के तुम यहाँ पे खड़े हो, यही ना? अब जो -3 है तुम्हारा राइट साइड है या तुम्हारा लेफ्ट साइड है बताओ? तो तुमसे जो राइट साइड में होगा वो बड़ा नंबर होता है या छोटा होता है? तो बताओ कौन होगा बड़ा, -3 के -6? समझ में आया एक तरीका? तो कौन बड़ा हुआ दोनों में बताओ जरा फटाफट? -3। तो जो बड़ा रहता है उसके तरफ ग्रेटर देन कर देते हैं। ठीक, ये कंसेप्ट समझ में आया? राइट साइड अगर हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा और वो लेफ्ट साइड हो जाता तो अगर एक -6 पे कर दिए। अब की बार इमेजिन करो कि अगर हम -3 पे चल जाए, किस पे चल जाए? यहां तुम खड़े हो गए, बात समझ में आ रहा है कुछ? अब देखो कि जो -6 है इसका लेफ्ट में है या राइट में? इसका कौन है? ये लेफ्ट साइड में। तो जो लेफ्ट साइड में होगा वो -6 बड़ा होगा छोटा होगा? तो क्या लिखेंगे कि -6 जो है वो छोटा है, मतलब लेस देन किससे? -3 से। बोलो दोनों सेम बात है या अलग बात है? समझ में आ रहा है कुछ? कंपैरिजन करने में कोई दिक्कत? चलो एक और नंबर, जैसे सपोज करो कि हम फिर देते हैं एक नंबर -5 और -4। -5 और क्या करेंगे बताइए? दोनों में से कोई एक नंबर जाएंगे, किस पे चले जाओगे? किस पे? -5। तो मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो -5 पे, कंपैरिजन तुमको किससे करना है? -4 से। तो -5 का जो -4 है वो किधर है? राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? तो बड़ा कौन होगा? -4 बड़ा हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -4 इज ग्रेटर देन, जो बड़ा है तो उधर मुंह खोल दिए। समझ रहे हो बात को? बात समझ में आया? कोई दिक्कत? कंफ्यूजन नहीं होगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है? अब दूसरा चीज, अगर हम इसको इन टर्म्स, ये तो छोटा छोटा है तो देख लेते हैं, ये तो छोटा छोटा नंबर है तो देख लेते हैं। अब बड़ा बड़ा नंबर आ गया तब कैसे देखेंगे? जस्ट इमेजिन कि बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा तो कैसे होगा बताना? जैसे सपोज करो कि -12 और इधर दे दिए -34। अब तुम्हारे पास तो अवेलेबल ऑप्शन है नहीं कि -12 के पास जाओ और -34 के पास जाओ। अब कैसे चेक करोगे कौन बड़ा है ये बताओ? सर फर्स्ट वाला मेथड से। फर्स्ट वाला मेथड से कैसे? हाँ, 0 के सबसे पास वो क्या होगा? बड़ा होता है। तो 0 के पास में बताओ पहले -12 आएगा या -34 आएगा? -12 आएगा 0 के सबसे नजदीक में नेगेटिव में, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इसको ग्रेटर देन कर दो। बात समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब एक थोड़ा सा और तरीका बताएं बड़ा, वो उस तरह से भी सोच सकते हो कि 0 के सबसे नजदीक में कौन आएगा। अगर हम इसी चीज को बदल दें, ऐसा कर दें, सपोज -12 और इधर कर दिया 34, तो इस दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन बड़ा है बताओ? -12 बड़ा है या 34 बड़ा है? ये तो प्लस वाला बड़ा हो जाता है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो। दिक्कत किसमें होता है? दोनों जब नेगेटिव हो जाता है। दोनों क्या हो जाता है? तो अब हम दूसरा तरीके से अगर हम बोले इस दोनों को देख के, समझ लो, एक थोड़ा सा आसान भाषा में अगर इसको एक्सप्लेन करें तो एक तो ये तरीका बता दिए कि जो नेगेटिव में जो 0 के सबसे नजदीक रहेगा वो बड़ा होता है और जो दूर जाता है सबसे छोटा होता है। तो यानी कि इसका उल्टा बोल सकते हैं हम क्या, कि जो बड़ा मैग्नीट्यूड में नंबर रहेगा, जो नंबर बड़ा रहेगा, लेकिन अगर साइन में माइनस है तो सबसे छोटा होगा, सबसे, क्योंकि वो सबसे दूर में चला जाएगा, और जो सबसे छोटा रहेगा और माइनस में रहेगा तो बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो क्लियर हो गया यहां तक। तो इसमें एक पॉइंट आता है पहला, इसमें दो चीज सीखे इस कंसेप्ट से। पहला क्या है कंसेप्ट बताओ? यहां पे देयर इज नो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। बात समझ में आया? क्या बोले कि अगर तुमसे कोई पूछ ले कि नंबर लाइन है, नंबर लाइन में इंटीजर है, तो कोई पूछेगा तुमसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। क्या बताओ? ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा इंटीजर। तो सबसे बड़ा इंटीजर बता नहीं सकते, क्या लिखेंगे? नो ग्रेटेस्ट। अच्छा सबसे छोटा बताओ, तो वो भी नहीं बता सकते है? नहीं बता सकते। ना तो सबसे बड़ा इंटीजर बता सकते और ना तो सबसे, क्योंकि माइनस छोटा वाला भी तो चलते जा रहे हैं ना नंबर में, बता नहीं पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया? अगर कोई तुमसे पूछे कि स्मॉलेस्ट इंटीजर बताओ, क्या होता है? नो।
नहीं बता सकते। ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं बता सकते। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, एवरी इंटीजर हैज अ सक्सेसर। क्या लिखे? एवरी इंटीजर हैज अ सक्सेसर। एवरी इंटीजर हैज अ सक्सेसर एंड अ predecessor. एवरी इंटीजर हैज अ सक्सेसर एंड अ प्रीडेसेसर। मतलब समझ में आया क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ सक्सेसर और प्रीडेसेसर। सक्सेसर मतलब होता है आगे वाला और प्री मतलब होता है बिफोर। प्री मतलब क्या होता है? मतलब पहले वाला। तो मान लेते हैं कि कोई इंटीजर 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसे है। तो कोई भी इंटीजर उठा लो, कोई भी। तो जो मान लो दो हम एक इंटीजर उठा लिए, तो इसका एक प्रीडिसेसर भी होगा और एक सक्सेसर भी होगा। एक प्रीडिसेसर और एक, तो प्रीडिसेसर क्या होता है? इससे जस्ट एक पहले वाला। प्रीडिसेसर क्या होता है? एक पहले वाला। और सक्सेसर क्या होता है? एक इसके बाद वाला, जस्ट बाद वाला। तो इंटीजर में प्रीडिसेसर भी होता है और सक्सेसर भी होता है। प्रीडिसेसर्स में क्या होता है? कम, एक कम। तो यहाँ पे जो 2 था तो उसमें एक कम किए, यहाँ क्या किए? -1 किए। और इससे एक ज्यादा किए तो यहाँ पे क्या किए? +1 किए। बात समझ में आया? तो यानी कि अगर हम इसको 2 ना समझ के कोई नंबर मान लेते हैं वेरिएबल x, या मान लेते हैं कि n कोई नंबर है। क्या मान लिए? n क्या है? कोई एक नंबर है। तो n का सक्सेसर क्या होगा बताओ? n का सक्सेसर एक आगे वाला, n का सक्सेसर एक, तो इसमें क्या हो जाएगा? n+1, n+, और इस नंबर का अगर प्रीडेसेसर पूछ लेगा तो n-1। तो n का ये क्या निकला? सक्सेसर। क्या निकला? और n का ये क्या निकला? प्रीडेसेसर। समझ में आया? क्लियर हुआ? सक्सेसर और प्रीडेसेसर। तो कोई भी इंटीजर है तो उसका एक सक्सेसर भी होता है और एक प्रीडेसेसर भी होता है। चलो लिख लो। अगला हेडिंग डालो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। अगला टॉपिक क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। क्या है बताओ? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द होल नंबर। ये क्या होता है? इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। जब अगर किसी का इंटीजर, किसी भी इंटीजर का निकालते हैं ना, तो वो क्या बन जाता है बताओ? होल नंबर। क्या बन जाता है? ऑब्टेनिंग बाय या ऑब्टेन्ड बाय डिसरिगार्डिंग इट्स साइंस। डिसरिगार्डिंग इट्स साइन। मतलब समझा? किसी भी इंटीजर का अगर हमको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाए, हम क्या करते हैं? उसको बदल देते हैं होल नंबर में। किसमें बदल देते हैं? जब होल नंबर में बदलेंगे डिसरिगार्डिंग इट्स साइन, मतलब साइन का कोई मतलब नहीं रखना है, वो बदल देना है किसमें? होल नंबर। जैसे बताते हैं, समझ में आएगा। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐसे दिखाते हैं। पहले दो को लाइन खींच दिए और यहाँ लिख दिए -7। इसका मतलब होता है, ये जो दो लाइन देख रहे हो ना, ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का। मत लिखो भी, पहले समझ लो। इसका मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जो दो लाइन के बीच में जो ना इंटीजर लिखा है ना, तो ये कैसा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर है? हमको लिखना है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या लिखना है? किसका? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस। क्या होता है बताओ? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर का मतलब क्या कहता है? इज द होल नंबर। क्या बोल रहा है? ऑब्टेन्ड बाय डिसरिगार्डिंग इट्स साइन। तो जो साइन है ना माइनस वाला, उसको हटा दो। क्या बना दो? प्लस। क्योंकि होल नंबर सब प्लस में होता है। होल नंबर किस में होता है? प्लस। तो क्या हो जाएगा बताओ? +7। समझ में आया? अच्छा, अगर हम इसको बोले +5 का, तो क्या लिखोगे बताओ? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +5। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +5। तो क्या करेंगे? साइन खत्म हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा? होल नंबर। 5 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अच्छा, 0 का बताओ एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा?
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो क्या होगा? जीरो। क्या यहां तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना आसान है कि नहीं है? सिर्फ साइन इसका इग्नोर कर दो और सीधा इसको किस में बना दो? होल नंबर। किसको बना देना है? वही क्या हो जाएगा उसका? एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हमारा जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या है? अभी तक जो सीखे हैं ना, उसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्या है इंपॉर्टेंट बातें, जरा बताओ। ये 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। और इसके लेफ्ट साइड में जाओगे -1 -2 -3 -4 और -5 ये सब क्या है? नेगेटिव इंटीजर। क्या है ये सब? और ये क्या है? पॉजिटिव। ठीक है। अब हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, बताओ ट्रू और फॉल्स। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, बताओ क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा? जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है वो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है वो सब क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। और दूसरा बात ये क्या बोल सकते हैं इसमें कि ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, क्या बोलेंगे? ऑल क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। बोलो, ग्रेटर देन होगा? क्या होगा? लेस देन। क्या होगा? किससे? 0 से। बात समझ में आ गया कि जितना पॉजिटिव इंटीजर है वो 0 से क्या होगा? बड़ा। राइट साइड में तो बड़ा और 0 के लेफ्ट साइड में तो छोटा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में रखना, वो क्या कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलोगे? एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, एवरी क्या होगा बताओ? ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन किससे? ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव होगा या नहीं होगा बताओ? जितना भी नेगेटिव इंटीजर है उससे जितना भी पॉजिटिव होगा हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो हमेशा कौन बड़ा होगा? पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला? पॉजिटिव वाला। समझ में आया? तीसरा, अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर, दोनों क्या है? बोथ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। तब क्या होगा बताओ? कौन बड़ा होगा? बोलो, दोनों पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे? 1 with बिगर एब्सोल्यूट वैल्यू। बिगर एब्सोल्यूट, जो कोई नंबर जो कि बड़ा होगा एब्सोल्यूट वैल्यू, वो क्या होगा? इज ग्रेटर। क्या लिखोगे उसको? मतलब समझा कि अगर दो पॉजिटिव है, जैसे सपोज कर लो एक है +2 और दूसरा भी है +5। एक क्या है? +2 और एक है +5, दोनों सेम साइन है, तो +2 का जो एब्सोल्यूट इंटीजर निकालो, क्या निकलोगे? 2। और +5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या निकलेगा? 5। तो अब दोनों में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो बताओ क्या होगा? बात समझ में आया? दोनों पॉजिटिव के केस में, दोनों, और दोनों नेगेटिव के केस में क्या होगा बताओ? दोनों नेगेटिव अगर हो जाए -2 और -5 तब क्या होगा? फिर दोनों का क्या निकालेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या निकालेंगे? इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो, बता कितना होगा? 2 और इसका 5। ठीक है, तो अब जब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लिए दोनों का, अगर दोनों पॉजिटिव था तो दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू में जो बड़ा था उसको बड़ा कर दिए। लेकिन अगर दोनों क्या है? नेगेटिव, तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो क्या होगा? तो किसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा है? इसका। तो ये क्या होगा? छोटा होगा। ये क्या होगा? समझ में आया? दोनों में समझ में आया? इसमें क्या लिखेंगे बताओ? चौथा कंसेप्ट क्या सीखा? 2 नेगेटिव इंटीजर्स। क्या? 2 नेगेटिव इंटीजर। क्या लिखोगे? 1 with बिगर एब्सोल्यूट वैल्यू। बिगर विद एब्सोल्यूट वैल्यू। अब की बार जो बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर या स्मॉलर? इज स्मॉल।
हो गया। अगर दोनों नेगेटिव है तो जो दोनों का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा उसमें जो छोटा होगा वही बड़ा होगा, जो छोटा होगा वही। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव है तब जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा। बात समझ में आया। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने से फायदा क्या हुआ कि एब्सोल्यूट निकालने से ये पता चल जाता है हम लोग को कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे हम लोग को बताओ, एक क्वेश्चन है कि और देते हैं, -12 और -10। अब की बार क्या करना है, पहले इस दोनों में बड़ा कौन है देखना है, तो पहले क्या निकालोगे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो -12 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा और -10 का एब्सोल्यूट वैल्यू 10 निकाल दिए। अब हमको क्या करना है कि इस दोनों में जो छोटा होगा वही ना बड़ा होगा, तो कौन छोटा, तो ये क्या हो जाएगा बड़ा। समझ में आया? जो छोटा होगा वो। लेकिन अगर ये दोनों पॉजिटिव हो जाता तब +12 और यहाँ +10, तो +12 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना 12 और इसका 10। अब जो बड़ा है वही बड़ा, तो ये समझ में आ गया। नेगेटिव और छोट कंप्लीट, कोई दिक्कत? चलो किससे करने दो, फटाफट लिखो।